हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ 3 तरह की परत वाली नमकीन मठरी, जो कि चाय या कम भूख में आप आराम से खा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आइए हम बनाते हैं। इसके लिए हम 1 कटोरी आटा ले रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग 1 कटोरी हम मैदा ले लेंगे। तो हम जितना आटा लिए वो उसी कटोरी से हम 1 कटोरी मैदा ले लिए हैं और इसमें 2 चम्मच हम ऑयल डाल रहे हैं। आप घी भी डाल सकते हैं, हम रिफाइन ऑयल डाल रहे हैं। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, 1 चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे। क्रश करके डालने से थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा आ जाता है। अब इसे हम मिला लेंगे धीरे धीरे करके। ऑयल को हम अच्छे तरह से मिला लेंगे। देखिए इसे हम पूरी अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद पानी डालेंगे। देखिए मुट्ठी बन रही है, यानी कि मेरा अच्छे से रिफाइन और नमक ये सब मिल गया है। हम धीरे धीरे करके पानी डाल के इसे एक सख्त आटा डो तैयार कर लेंगे। इसे हमें सख्त आटा बनाना है। तो हम इसे हम सबको अच्छे से कर लेंगे। देखिए आटा मेरा डो तैयार हो गया। अब इसे हम देखिए, तो जो डो मैंने बनाए हैं उसे हम अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसे गीले कॉटन कपड़े से 15 से 20 मिनट तक ढक के छोड़ दें। ये मैंने आटे और घी का घोल तैयार कर लिया है उस पे लगाने के लिए। तो देखिए घोल तैयार है। अब इसे बड़ा रोटी के जैसा हम बेल लिए हैं। इस पे आटे और घी का जो घोल था वो मैंने लगा दिया है। अब इसे टाइट एक रोल बना लेंगे। तो मैंने टाइट रोल इसे बना लेंगे। देखिए अब मेरा रोल तैयार हो चुका है। अब इसे मैं थोड़ा सा हाथ से दबा के स्प्रेड कर लूँगी। देखिए अब इसे मैं नाइफ से कट कर लूँगी। सारे इसी तरह से सबको कटिंग कर लेना है। देखिए अब इस पेड़े को लेके हाथ से चिकना करके हथेली की मदद से प्रेस कर लेंगे। देखिए तो सारे को हमें इसी तरह से कर लेना है। अब जो मैंने पेड़े बना के रखे थे उसे बेलन की मदद से 1 से 2 बार हम प्रेस कर लेंगे। दबा के 1 से 2 बार, ज़्यादा नहीं हमें करना है बेलन से। तो सारे को इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे बेल के। देखिए सारे को बेल के हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सारे मठरी मेरे बेल चुके हैं।
जो आटा मैंने 3 भागों में बाटा था उसमें से एक भाग की मट्ठी मैंने बेल के तैयार कर ली हूँ। अब दूसरे भाग को मैं बनाऊँगी। अब इस आटे को 4 गोला बना लेंगे। 4 गोला बना लेंगे। चारों को रोटी के जैसा बेल लेंगे। 4 रोटी बना लेंगे। तो चारों रोटी को मैंने 3 रोटी बेल लिए हैं, 1 रोटी और बेलना है। तो देखिए चारों रोटी बनके तैयार है। अब इस पे हम आटे और घी का जो घोल बना के रखे थे इस पे लगा देंगे। और इसके ऊपर मैं अब इस पे मैं दूसरी रोटी रख दूंगी। तो देखिए दूसरी रोटी को मैं इस पे रख दूंगी। अब उसी तरह से आटे और घी का घोल मैं लगा दूंगी इस पे। इसी तरह से चारों रोटी को मैं रख लूँगी एक दूसरे पे। अब इस पे भी मैं आटे और घी का घोल लगा दी हूँ और तीसरी रोटी को मैंने रख दी हूँ। उसी तरह से घोल को मैं फिर से लगा लूँगी। चारों रोटी को इसी तरह से मैं लगा के तैयार कर लूँगी। देखिए चारों रोटी को मैंने रख दिया। इसके ऊपर भी मैं चौथी रोटी पे भी मैं आटे और घी का घोल लगा दूँगी। देखिए अब इसका मैं उसी तरह से जैसे पहले मैंने रोल तैयार किए थे, इसका भी मैं उसी तरह से एक टाइट रोल बना लूँगी। तो देखिए मैंने घी लगा दिया है। अब मैं इसे धीरे धीरे रोल बना के तैयार कर लूँगी। रोल मेरा ढीला नहीं होना चाहिए, रोल मैं टाइट बनाऊँगी। तो देखिए तो रोल मेरा बन के तैयार है। अब इसे मैं हाथ से दबा के मैं चिकना कर लूँगी। देखिए अब इसे मैं चाकू की सहायता से कट कर लूँगी जैसे मैंने पहले किया था। सारे को इसी तरह से मैं कट कर लूँगी। अब हमारा ये पूरा रोल कट चुका है। अब इसे मैं उसी तरह से आप गोल चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, चाहे एक बार स्प्रेड करना चाहें तो उस तरह से भी मठरी को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैं बना रही हूँ। तो कुछ मैं गोल बनाई हूँ और कुछ को मैं सिर्फ एक बार हथेली से दबा के चपटा कर लूँगी। अब इसे मैं हाथ से दबा के प्रेस करके एक बार, बस ज़्यादा दबाना नहीं है, बस इसी तरह से मैं सारे को तैयार कर ली हूँ। दूसरी वाली मठरी मेरी तैयार हो चुकी है। देखिए अब तीसरे पार्ट का जो आटा मैंने रखा था, तीसरे पार्ट, अब इसको मैं दूसरे तरह से बनाऊंगी मठरी। तो देखिए इस तरह से मैं बेल रही हूँ। भी मैं उसी तरह से रोटी एक बना के बड़ी रोटी तैयार कर लूँगी। रोटी मेरा कहीं पे मोटा कहीं पे पतला नहीं होना चाहिए, सारे जगह एक जैसा रोटी होना चाहिए। तो देखिए रोटी को मैं बड़ा रोटी एकदम पतला बेल के तैयार कर ली हूँ। अब इसे फोक से मैं कर दूँगी ताकि मेरा मठरी फूले ना, क्योंकि मठरी फूलती है तो ख़राब हो जाती है, मुलायम हो जाती है और मठरी मेरी खस्तेदार नहीं बनेगी। तो इसे मैं फोक से स्प्रेड कर दूंगी और कटोरी की सहायता से, आप गिलास या कुछ भी से कर सकते हैं, मैं कटोरी से कर रही हूँ। कटोरी की सहायता से मैं इसे गोल शेप में कट कर लूँगी। तो देखिए मैं
इसी तरह से सारे को कर लूँगी और इसे इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। इसी तरह से मैं फोल्ड कर दूँगी और हल्के हाथों से इसे भी मैं दबा के तैयार कर दूँगी या स्प्रेड कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं सारे को तैयार कर लूँगी। जो आटा मेरा बचा हुआ है उसे भी मैं बेल के उसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से मैं सारे मठरी को तैयार कर लूँगी। मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैंने तेल को पहले ही चढ़ा दिया था कम करके, तो इसलिए तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसे मैं छान लूँगी। तो देखिए, तो इसे मैं कम आंच पे छानूँगी क्योंकि हम गैस को तेज़ रखूँगी तो मेरा अंदर से कच्चा रह जाएगा मछली, इसीलिए मैं कम आंच पे इसे अच्छे से तल लूँगी मैं। तो देखिए, मैंने गैस का फ्लेम कम करके इसे तल रही हूँ। तो यह मेरी मठरी तैयार है पहली वाली, तो इसे मैं निकाल लूँगी। तो इसे मैं सारे को इसे निकाल लूँगी। अब मैं दूसरी वाली मठरी जो मैंने दूसरे तरह की थी वो मैं डाल के इसे भी तल लूँगी। तो मैंने सारे को इसी तरह से डाल देना है। पहले में हमें शुरू में गैस का फ्लेम हाई रखना है। जब मैं मठरी को डाल दूँगी तो गैस का फ्लेम मैं कम कर दूँगी, ताकि अगर जो गैस का फ्लेम मैं शुरू में ही कम रखूँगी तो तेल मेरा गर्म नहीं रहेगा। इससे मेरा तेल मठरी पूरा चिपचिपा बनेगा, जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं शुरू में हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है, क्योंकि पहले में हम गैस का फ्लेम कम रखेंगे तो मेरा मठरी में तेल चला जाएगा, तो इसीलिए चिपचिपा हो जाएगा, जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए पहले में हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है। जब मैं मठरी डाल दूँगी तेल में तो गैस का फ्लेम कम कर देंगे। तो देखिए, मैंने मठरी को दूसरी वाली मठरी को मैं तल के इसे उसी तरह से निकाल लूँगी। मेरी मठरी तल रही है। देखिए, मठरी दूसरी वाली मठरी भी मेरी तल के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। तो अब मैं जो तीसरी वाली मठरी बना के रखी थी उसे भी मैं उसी तरह से सब तीनों को मैं एक ही तरह से तलूँगी, कोई दूसरी तरह से नहीं तलना है। तीनों को मैं उसी तरह से तलूँगी। तो इसे भी मैं तल के उसी तरह से हाई फ्लेम शुरू में हाई फ्लेम रखेंगे और बाद में मठरी डालने के बाद फ्लेम को कम कर देंगे। तो इस मठरी को भी मैं सारे को निकाल लूँगी। देखिए, तो सारे मठरी तीनों तरह की मठरी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको
दिखा देती हूँ। देखिए कितना खस्ता मठरी बनी है, देखिए कितना अच्छा बना है, पूरा चूर हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरी मठरी क्रिस्पी और खस्ता बनी है। देखिए मैं दोनों मठरी को आपको तोड़ के दिखा दी हूँ। तो मेरा वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।